नमस्कार, हेलो, वेलकम, बुला, क्योरा, मलोलेले एंड वेलकम। आज मेरा दूसरा एपिसोड है, मेरा बिज़नेस टॉक जहाँ पे मैं उन डिजिटल बिज़नेस ओनर्स को लेकर आती हूँ जो इस बिज़नेस में ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका एक्सपीरियंस है। तो आज मेरे स्टूडियो में आज आए हैं करीम जी। करीम जी के बारे में थोड़ा बताते हैं कि वो मेडागास्कर से है और उनके पास 20 सालों का ग्लोबल एक्सपीरियंस है डाइवर्स फील्ड में, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है और उनके पास वो अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं 2013 से एक बड़े से इंस्टीट्यूट में। और उनके पास मास्टर्स की डिग्री है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में और वो एक्टिव टोस्ट मास्टर हैं। ये बढ़िया, ये बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं एंड 2022 से उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया, डिजिटल बिजनेस। तो करीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपका अभी भी दिन है वहाँ पे, यहाँ पे ओकलैंड में शाम होने को आई। और तो आज प्लीज हमारे ऑडियंस को बताएं कि करीम जी है कौन। नमस्कार। पहले तो थैंक यू वेरी मच आपके ऑडियंस को। ओला, हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम करीम मेघानी है जी। मैं जैसे इंट्रोडक्शन इन्होंने बड़ा मैं मॉडेस्टली कहता हूँ, अभी भी ना एक लर्नर हूँ। जितना भी एक्सपीरियंस है ये सब कुछ है ना एक बहुत नॉर्मल सा था। टाइम गुजर गया, जिंदगी आगे बढ़ती रही और मैं मेडागास्कर में होता हूँ। मैं यहाँ सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और साथ साथ एक डिजिटल बिजनेस ओनर हूँ, एक फादर हूँ। मेरा बेटा अभी है ना रिसेंटली हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है और इसके साथ साथ है ना हम लोग यहाँ पे रहते हैं। और साथ साथ डिजिटल बिजनेस की तरफ आने का जो मेरा इत्तेफाक हुआ वो ये था कि जब कोविड, पोस्ट कोविड एक सिचुएशन हो गई कि पूरी दुनिया डिजिटली जा रही थी और डिजिटली चीजों को देख रही थी, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी सीखने मिली हमें। मैं पर्सनली अपने आप को हमेशा समझता हूँ कि एज अ लर्नर आपकी कोई एज नहीं होती। तो एक ये होता है कि ना एज अ लर्नर मैंने जब डिजिटल वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, लोगों से मिलना शुरू हुआ, तो मुझे पता चला उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है। ओवर द इयर्स काम करते करते, एक्सपीरियंस करते करते आप बहुत सी चीजें करते हो, लेकिन आप अपने आप को अपडेट नहीं करो तो आप वो अपनी जो जिंदगी है उसके साथ अलाइन नहीं हो सकते हो आजकल के वर्ल्ड के हिसाब से। तो हमने वो ये तमाम चीजें शुरू की। मैंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया कि व्हाई डोंट वी क्रिएट अ सेकंड हसल, साइड हसल शुरू करें, साइड इनकम शुरू करें, ताकि ये हमें हमारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सके, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। बेटा बड़ा हो रहा था उस टाइम पर, हमें पता था कि अब ये यूनिवर्सिटी जाएगा एंड वी ऑल नो कि यूनिवर्सिटीज की आज क्या सिचुएशंस हैं, कितना है ना हाईली फाइनेंशियली डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया के अंदर। और अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आप सोचते हो तो है ना आप ऑब्वियसली उसके लिए एक प्लानिंग करनी होती है। तो ये बेसिकली एक प्लानिंग पर्पस के तहत हमने ना ये साइड हसल शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड बिजनेस ओनर सिंस नवंबर 2022 और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जैसे लोगों से साथ मिलने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि कोविड हिट कर गया तो एक रियलिटी चेक मिला, क्योंकि मेरा भी सेम था। मुझे यहाँ पे न्यूज़ीलैंड में आए सिर्फ 1 ही साल हुआ था, शायद 12 महीने से कम ही हुआ था, तब कोविड हिट कर गया एंड देन मेरी जॉब चली गई। तो फिर समझ में आया कि ऐसे लाइफ में चेंजेस आएँगे कभी भी, तो हमको प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि जब आपके हाथ में एक पढ़ाई होती है, डिग्री जो हम बोलते हैं, सर्टिफिकेट होती है किसी चीज़ की, तो वहाँ से फिर आप अपना करियर शुरू करते हैं। लेकिन कभी-कभी वो लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है कि आप अटक जाते हो कि नहीं होता है, क्योंकि कोविड में तो काफ़ी लोगों का जॉब नहीं था। सो उसी वजह से मुझे भी लगा कि साइड हसल हमारे लिए एक ज़रिया होता है कि सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है कि कभी जॉब चली जाए, तो एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम चलता रहे। फिर दूसरी चीज़ है कि जैसे आपने मेंशन किया कि बच्चों की पढ़ाई, वो अभी से 5 साल में, 10 साल में क्या उसका कॉस्ट होगा हमको नहीं पता। सही तो बात। माता-पिता का तो फ़र्ज़ भी होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई तालीम दें, ताकि वो अपना लाइफ़ बढ़िया से शुरू कर पाएँ।
एंड हम हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बस यही ढूँढते-ढूँढते मुझे भी लगा कि ये एक रीज़न होता है कि आप एक से ज़्यादा इनकम सोर्स होना चाहिए, ताकि अगर कुछ रुक जाता है तो क्योंकि कपल होते हैं तो 2 इनकम तो आता ही है अभी के टाइम में, पर कभी-कभी उससे भी नहीं होता क्योंकि रिसेशन हिट कर रहा है, कितना प्राइस बढ़ रहा है खाने-पीने का, सामान का बहुत ज़्यादा प्राइसेज़ ऊपर जा रहा है, तो हम उसके लिए रेडी हैं या नहीं? क्योंकि जितना प्राइस बढ़ रहा है, उतना हमारी सैलरी शायद नहीं बढ़ रही है। तो फिर तो डेफिनेटली। हाँ, दिक्कत लाइफ में बहुत आते हैं। तो जैसे अभी आप इस बिज़नेस में हो, आपने मुझे बताया कि आपको ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए, राइट? तो ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट हाँ, 1 डेढ़ साल जैसे हो गया ना, तो फिर अभी क्या है कि आप लोगों को बहुत मिलते होंगे कि हम वो बीच में है कि करना है या नहीं करना है। मतलब सवाल इतना करेंगे कि अभी उनका मन बन गया है, पर फिर थोड़ा-सा होता है कि शायद नहीं करना है। तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलोगे? देखो मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर आप पहला स्टेप नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। और मैंने जो आपने बता दिया कि 20 इयर्स में प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, मैंने जी, अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा ये देखा है कि ना जो इंसान अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आगे स्टेप लेता है, तो उसको रास्ते मिलते हैं। अब ना स्केप्टिज्म की बात करते हैं, लोग कहते हैं बहुत नेगेटिविटी है ऑनलाइन मीडियम के लिए कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, क्या होगा, हमारे पैसे चले जाएंगे, हमारा टाइम चला जाएगा। आप है ना, इतने सोर्सेज हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। आप है ना, जो डिजिटल बिजनेस की जो हम प्रमोशन कर रहे हैं, जो जो इस चीज को कर रहे हैं, वो बहुत क्लियर है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा प्रोफाइल पूरी दुनिया के सामने है। मेरे जितने ना कोलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पे मुझे देख रहे हैं, मुझे जानते हैं कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ कि ना अगर मैं श्योर ना होता इस बिजनेस के लिए तो मैं इसमें आता। पहली बात तो ये। दूसरी जी, बात कि मैं सामने से आपको फेस करके अपनी फैमिली के बारे में बताता हूँ, हमारे प्रोफाइल पे हमारी फैमिली के पिक्चर्स होंगी, हमारी एक्टिविटीज होंगी। दूसरी बात क्या है ना, जो लोग बीच में रुक जाते हैं, जो बीच में पहले तो स्टार्ट ही नहीं करते, बहुत से लोग होते हैं वो जो स्टार्ट ही नहीं करते। अब वो हुँ, जो नॉन स्टार्टर्स होते हैं उनका रीजन ये होता है, कभी कभी होता है कि भाई मेरे पैसे, या मैं डर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा। अगर आप रिस्क नहीं लोगे जिंदगी के अंदर, तो आप रिस्क लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अगर किसी को है ना, अगर अपने एक्सपीरियंस से कहूँ, मैंने अगर स्टेप लिए अपनी जिंदगी के अंदर, मैंने काम के लिए एक रिस्क लिया, मैंने आगे बढ़ने के लिए सोचा, तो मुझे रास्ते मिले। मुझे हुँ, उसमें चैलेंजेस भी आएंगे, उसमें हिकअप्स भी आएंगी, उसमें, जी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते अगर आप मूव करते रहोगे तो ना चीजें खुलती रहेंगी। डिजिटल बिजनेस इज ऑल अबाउट कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। बिल्कुल। इतनी चीजें ना आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं सीखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारे फेसबुक पेजेस हैं, आप हमें जाकर ना देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, सही तरह मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। तो हुँ, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। और बिल्कुल। स्केप्टिज्म अगर दिमाग में है तो भाई जहां आप हो वहीं रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। कोविड के अंदर जैसे भी ऋषिका ने बताया कि ना लोगों की जॉब्स चली गई थी, हुँ, हमें खुद एकदम बहुत इनसिक्योरिटी हो गई थी। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद हमें ऐसा लगा कि सडनली हमारे पास ना क्या दूसरा कोई स्किल है कि नहीं। लोग